Damn. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बनाया गया अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट का मतलब होता है कि जो भी कुछ एरर्स क्रिएट हुए हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, या जो भी चेंजेस हमें लगते हैं कि इसमें होने चाहिए, वो सभी चेंजेस जो है हमारे अमेंडिंग एक्ट 1781 में किए गए, और उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। नंबर 1, it exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the act done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. तो हमारे जो ज्यूरिडिक्शन थे गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास के, उनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। मतलब कि उनकी जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी है वो उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जज नहीं करेगी, ना उनके अगेंस्ट कोई क्वेरीज करेगी। सिमिलरली जो सर्वेंट उस कंपनी के अंदर काम करते थे, ब्रिटिश कंपनी के अंदर, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी, उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लेगी। वो एक तरह से फ्रीडम हो गया। Point number 2, it excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court। इसमें ये बताया गया है कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे या जो भी मैटर्स अराइज हो रहे थे, तो अब से वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं जाएंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जज नहीं करेंगे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में से एक्सक्लूड कर दिया गया। नाउ पॉइंट नंबर 3, it provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants. For example, Hindus were to be tried according to Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law. अब इसमें ये बताया गया है कि कैलकाटा में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, वो सभी के जो भी मामले हैं या कोई भी परेशानी है, वो सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएंगे। और जो भी जैसे कि अब इसमें ये बताया कि जैसे कि जो हिंदू पीपल्स है, उनके कोई मामले है या कोई केस है या कोई परेशानी है, तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनको जज करेंगे। वैसे ही जैसे कि मुस्लिम पीपल है, तो उनके लिए मोहम्मद लॉ के अकॉर्डिंग जज किया जाएगा और उनको डिफेंड किया जाएगा। ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ली। अब इसमें ये बताया गया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें बतानी है या कोई भी अपील करनी है, तो वो प्रोविजनल कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। नंबर 5, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल। तो इसमें ये बताया गया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर दी है कि उनको कभी भी कोई रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करना है फॉर प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल के लिए, तो वो कभी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू अमेंडिंग एक्ट 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें कंपनी टेरिटरीज ऑफ इंडिया को बदल के ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसमें कि वो रानी जो है सब कुछ अपने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिस्टिंग्विश किया था, डिफ्रेंशिएट किया था कमर्शियल फंक्शन को और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी को। मतलब हमारी कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। नेक्स्ट चीज़, इसमें जो हमारी कमर्शियल अफेयर्स थी, कमर्शियल एक्टिविटी थी, वो रेगुलेट किया जाता था कोड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर जाता था बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए हम इसको डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, इसमें ये बताया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई थी कि वो सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और अ रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कि किस तरह से ब्रिटिश जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जो भी हमारे डायरेक्ट ऑपरेशंस है, सिविल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं, उन सभी पे वो ध्यान दे, किस तरह से हमारा रेवेन्यू है कलेक्ट कर रही है ब्रिटिश, तो उन सभी पे ध्यान दे। ये सभी चीज़ों का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। Now move towards the next topic, Act of 1786.
तो जैसे कि हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद ये आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में हार गए थे, और ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी कुछ 2 शर्तें रखी थी। वो शर्तें थी, नंबर 1, पहली डिमांड उन्होंने रखी थी कि उन्होंने ये पावर ली थी कि अगर किसी भी स्पेशल केस में कोई भी काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया तो वो कभी भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने पहली डिमांड रखी थी। और दूसरी ये कि ही वुड ऑल्सो बी अ कमांडर इन चीफ। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। सत श्री अकाल।